स्वागत है शिला जी। आप सबको नमन। मैं ऋषि विश्वामित्र पर जहाँ तक अपनी, जब हम छोटे ही थे और ऋषि विश्वामित्र के बारे में पढ़ते थे तो इनको पढ़कर ही मन में एक बहुत अच्छा लगता था, एक बहुत आश्चर्य होता था कि इन्होंने अपने तप से, पुरुषार्थ से इन्होंने ब्राह्मणत्व को हासिल किया था, ब्राह्मणत्व का अर्जन किया था। तो जैसे आप सब जानते होंगे, हम सबने ये सुना है कि वैसे तो ये विश्वरथ थे, कुशिक कौशिक राजा, कुशिक गोत्रोत्पन्न ये कौशिक नाम था। पिता इनके आप गाधी थे, इसलिए यह गाधी तने भी इन्हें कहा जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बार ये वन से लौट रहे थे अपने, और रास्ते में इन्होंने देखा, आश्रम देखा महर्षि वशिष्ठ का। और महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें अतिथि रूप में इनका स्वागत सत्कार किया। इतनी बड़ी सेना के साथ जब इतना अच्छा अपना स्वागत सत्कार देखकर ये बहुत आश्चर्यचकित रह गए, और पूछने पर पता चला कि यह स्वर्ग की कामधेनु की पुत्री नंदिनी के कारण यह सब संभव हुआ। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्हें ये लगा कि ये ऐसी नंदिनी तो राजाओं के पास होनी चाहिए। इन्होंने महर्षि वशिष्ठ से ये मांग की कि आप हमें नंदिनी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप, ये हमारी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। और फिर वो युद्ध में परास्त हुए महर्षि वशिष्ठ से। उनके कहते हैं उनके 100 पुत्रों में से सिर्फ एक पुत्र को जीवित छोड़कर बाकी सारे पुत्रों का वध कर दिया गया। तो ये बहुत ही, इस बात से बहुत ही ज्यादा इन्हें कष्ट हुआ। और ये जैसे लौटे और कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बल बलम। अरे क्षत्रिय के बल को धिक्कार है और ब्राह्मण के तेज को, बल को नमस्कार है। और इसके बाद ही इन्होंने तप करने का निर्णय किया। ये अपने पुत्र का राज तिलक करके और वन में चले गए तप करने के लिए, तपस्या की। और हम सब शायद जानते हैं कि फिर तपस्या में ही जब इन्हें महर्षि नारद ने राजर्षि का पद दिया, देवर्षि नारद ने। और उसी समय देवराज इंद्र ने ये देखा कि इनका तप बहुत घोर तप कर रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेने के लिए मेनका को भेजा। कुछ समय के लिए ये विचलित हुए मेनका के आगे, लेकिन पुनः अपनी भूल का एहसास हुआ और मेनका को छोड़कर पुनः तप में लग गए। इनके बारे में और एक चीज जैसे कि है कि ये ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर हुए। इनकी माता पुरुवश की कन्या थी, और उनकी एक कन्या थी सत्यवती जिनका नाम था। वो अपने रूप में, गुणों में बहुत अद्वितीय थी। तो महाराज गाधी ने अपनी यह रूपवती और गुणवती कन्या का विवाह ऋषि ऋचिक से कर दिया था। तो जब सत्यवती के बाद इनकी माँ को कोई संतान नहीं हुआ, तो ये पुत्र की कामना से ऋषि ऋचिक के आश्रम में गई। वहां ऋषि ऋचिक ने 2 तरह के चरु बनाए, और वो सत्यवती जी लेके इनके पास आई और उन्हें उनका गुण धर्म बताया कि एक चरु में से तेजस्वी क्षत्रियोचित गुणों वाला पुत्र होगा, और एक से ब्राह्मण के गुणों वाला। पर इनकी माँ के मन में अचानक ऐसे भाव आ गए कि इन्होंने अपना वाला चरु अपनी बेटी के आगे रख दिया, और उसका वाला वो उन्होंने स्वयं खा लिया। तो शायद इसका भी प्रभाव था कि जो जमदग्नि थे, जो इनकी बहन सत्यवती के बेटे थे, वो युद्ध कौशल में ज्यादा निपुण थे, और इनका मन
तपस्या की ओर अग्रसर हुआ। इन्होंने घोर तप किया और त्रिशंकु को भी सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए इन्होंने प्रयास किया अपने। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने नई सृष्टि की भी एक रचना कर दी, पर बाद में अहंकार विसर्जित हुआ और काम से राम तक की यात्रा इन्होंने की। यह बहुत इनके चरित्र का बहुत ही अद्भुत पक्ष है कि इन्होंने अपना अहंकार समर्पण कर और ये भगवान राम के, श्री राम के ये गुरु बने। तो इनके बारे में रामायण में जिसे उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, कि उनके तप का ही प्रभाव था कि जब वे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या गए, तो राजा दशरथ स्वयं अपने ऋषि मुनि और मंत्रियों के साथ उनके स्वागत के लिए आए। और यही नहीं, जब वो मिथिला पहुंचे तो वहां भी मिथिला नरेश के जो मंत्री थे शतानंद, उन्होंने राम से कहा कि आप बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जैसा गुरु मिला। तो इनका यह बहुत यह पक्ष कि इन्होंने अपने सारे विकारों का, सारे दुर्गुणों को जानकर और तप के बल पर उन सबका नाश किया। तो उन सबसे मुक्त हुए, उन सारे विकारों से बाहर आए तप के बल पे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु और मारीच का वध करने के लिए ये भगवान श्री राम को लेने अयोध्या गए थे। शुरू में तो दशरथ जी ने मना किया अपने प्रिय पुत्रों को देने के लिए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने पर राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आए। और जैसे और रास्ते में ही एक ये भी अद्भुत बात है, मुझे लगता है कि पहले इन्होंने जैसे राम को देखा, ये जानते थे, जैसे वशिष्ठ जी ने बताया था कि राम और बहुत युद्ध कला में निपुण हैं, पर इनके मन में तब तक संदेह था जब तक कि प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध नहीं कर दिया। क्योंकि इन्हें ऐसे दिखा कि अरे ये सुकोमल, ये राजकुमार राजमहलों में पले हुए, पर जब भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया तो इनको बहुत भरोसा आ गया। जैसे लिखते हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन ही, विद्या निधि को विद्या दीन ही। तो भगवान श्री राम को और इन्होंने अब बल सॉरी, एक फोन आ गया था इसलिए कट गया था। तो अति बाला नाम की विद्या भी सिखाई और अहिल्या का उद्धार हुआ। इन्होंने भगवान श्री राम को उनके भागीरथ के तप के बारे में भी बताया। तो बस मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहती, इतना ही। आप सब विद्वान लोग हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको सुनते हैं। तो आप सबके सम्मुख बस मैं अपने आपकी आवाज नहीं आ रही शीला जी। सॉरी, एक कॉल आ गई थी इस वजह से। तो अभी हम आप सबसे विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहते हैं और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपको ओम जी को बहुत आभार, हार्दिक आभार हमें अवसर देने के लिए। ये सिर्फ हमारे मन के भाव थे महर्षि विश्वामित्र के प्रति। शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा उनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है और ये श्रद्धा सुमन ही हमने अर्पित किया है कुछ शब्दों में। आप सबको बहुत हार्दिक आभार।